हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझसे बहुत से मेरे दोस्तों ने क्वेश्चन किया है कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए कितना कॉस्ट पे किया और किस डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। तो आज की वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट को कराने के लिए कितना कॉस्ट लगता है उसके लिए बनाई है मैंने। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हेयर ट्रांसफर को आज 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं और रिजल्ट आप देख सकते हैं। 1 मंथ मेरे को हेयर कट करवाए हुए हो गया है। लास्ट जब मैंने हेयर कट करवाया था, फर्स्ट हेयर कट, तो मैंने 1 महीने पहले आपको वीडियो शेयर की थी। अभी 1 महीना हो गया है हेयर कट करवाया और रिजल्ट आप देख सकते हैं। क्लोज से मैं दिखा देता हूँ। रिजल्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं। एंड कोर्स के बारे में जानने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक जिस भी आप कहीं से भी, मैं ये नहीं बोलता जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया वहाँ से करवाइए, बट आप इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए वो है डॉक्टर। डॉक्टर के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लाइक जो भी आप डॉक्टर सेलेक्ट कर रहे हैं उसके पास प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? प्लास्टिक सर्जन या फिर कॉस्मेटिक सर्जन की उसके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके पास कुछ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। लाइक आई एस एच आर एस, ISAPS, APSI, AHRS, IAPS, ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। लाइक फर्स्ट जो मैंने बताया, ISHRS मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी, या फिर ISAPS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी, APSI एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया, AHRS एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन, IAPS इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया। ये 5 सर्टिफिकेट में से कोई भी एक उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके पास प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जन की डिग्री होनी चाहिए। वही डॉक्टर एलिजिबल है हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चीज़ें आप डॉक्टर के बारे में आप रिसर्च कर लीजिए। एंड अगर आप ये कंफर्म कर लेते हैं तो 90% आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर डॉक्टर आपको अच्छा मिल गए हैं तो आपकी सर्जरी का जो रिजल्ट होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। सेकंड चीज, आप वहाँ के जो पेशेंट है जिन्होंने रिसेंट में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जिन्होंने अभी 1 मंथ हुआ है या 2 से 3 दिन हुए हैं, हफ्ता भर हुआ है या 3-4 महीने हो गए हैं, आप ऐसे उनके पेशेंट से मिलिए, खुद पर्सनली मिलिए या फोन पे इंटरेक्शन कीजिए, उनसे बात कीजिए कि उनका रिजल्ट कैसा है। ठीक है, अगर आप जितने पेशेंटों से मिले हैं, ठीक है, उसमें से अगर 90%, 95% सक्सेस रेट है तो आप उस सर्जन से आप सर्जरी करवा सकते हैं। सेकंड चीज, आजकल मार्केट में आप बहुत से ऐसे क्लिनिक हैं जो डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स की जो टीम होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्नीशियन, उन्होंने 5-6 साल कहीं पे सीखा है, मीन्स डॉक्टर के साथ एज ए असिस्टेंट के तौर पर हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी परफॉर्म की है और अब उन्होंने अपना इनलीगल क्लिनिक खोल लिया। तो डेफिनेटली वहाँ पे कॉस्ट आपको 25-30 हज़ार रुपये में हो जाएगा। बट वो क्योंकि डॉक्टर नहीं है, अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हुआ या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आपका जो डोनर एरिया है वो खराब हो जाएगा और दोबारा सर्जरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी या कैसा आपका रिजल्ट आएगा उस वो भी आपका काफ़ी डिपेंड करता है कि आप किस जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी। अगर आप कहीं से भी ऐसी जगह से करवा रहे हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है या उनके पास डिग्री नहीं है, तो आप सिर्फ अपना पैसा वेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात अब टॉपिक पे आते हैं कॉस्ट के बारे में। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को लेकर के ऐसा कोई फिक्स नहीं है। इंडिया में अगर मैं बात करूं, मैंने दिल्ली में रहता हूं मैं, और मैंने गुड़गांव से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। मैं क्लिनिक का नाम नहीं बताऊंगा,
बिकॉज आप खुद रिसर्च कर सकते हैं आसपास में कौन से आपके लिए क्लिनिक बेस्ट रहेगा आपका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं कुछ आपके बस पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो जाएं कि कहाँ से करवाएं और आपको रिजल्ट अच्छा मिले। ठीक है, रिजल्ट में नो डाउट मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला है। कोर्स की बात करूँ तो मेरे को जो हेयर ट्रांसप्लांट करे गए थे, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट जो लगे थे, टोटल 5,237 ग्राफ्ट लगे थे। और कॉस्ट में बात करूँ 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग मैंने पे किया था। इट मीन्स लगभग 1,05,000 रुपये मेरा टोटल कॉस्ट लगा सर्जरी का सिर्फ। इससे पहले अराउंड राउंड फिगर में लें तो 4 या 5 हज़ार रुपये का मेडिकल टेस्ट होते हैं जो आप कहीं से भी करवा सकते हैं सर्जरी से पहले। ठीक है, तो 1,05,000 रुपये सर्जरी का 20 रुपीज़ पर ग्राफ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 5,237 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़, इट मीन्स समवेयर 1,05,000 रुपये के अप्रोक्स पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा 4 से 5 हज़ार रुपये मेरे मेडिकल टेस्ट में लगे थे। वो क्यों लगे थे? बिकॉज मेडिकल टेस्ट मेरे हो गए थे 4,000 रुपये के अप्रोक्स में, लेकिन बाद का जो एक्चुअली क्या था कि मेरा प्लेटलेट्स कम थी। तो मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आपकी जब प्लेटलेट्स स्टेबल हो जाएं तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाइएगा। तो दैट्स वाई मैंने जो डाइट चार्ट लिया था प्लेटलेट्स इंक्रीजमेंट करने के लिए, तो मुझे 5-6 बार अपना जो प्लेटलेट्स का टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो मेरे को कराना पड़ा। तो दैट्स वाई राउंड फिगर में 5,000 रुपीज़ आप मान लीजिए, 1,05,000 रुपये सर्जरी का, टोटल 1,10,000 रुपये कॉस्ट पड़ा। ठीक है, इसके अलावा बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट है यार, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, 1,10,000 रुपये करना है, दैट्स इट। बट हेयर ट्रांसप्लांट करवाना, उसके बाद जो उसकी प्रिकॉशंस हैं, मेडिसिन है, वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन के बारे में बात करूँ तो आपको जो टोटल मेडिसिन पड़ेगी, अगर मैं मंथली वाइज बात करूँ तो 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में आपका एक महीने का मेडिसिन का खर्चा आएगा। जो कि आपको मेडिसिन अराउंड मैं बात करूँ तो 6 महीने, 6 से 7 महीने तो रेगुलर ही मेडिसिन लेनी है। तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा 1,500 से 2,000 रुपये। 2,000 रुपये मैक्सिमम है, और राउंड फिगर में रहेगा तो 1,500 से 2,000 रुपये के बीच में ही कहीं स्टैंड करेगा आपका जो मंथली एक्सपेंडिचर होगा मेडिसिन के ऊपर। ठीक है, मेडिसिन में आपका मिनॉक्सिडिल लोशन आता है, बायोटिन की टैबलेट्स आती हैं। बायोटिन की टैबलेट जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, लोगी हेयर, वो आप ले सकते हैं। फिनिस्ट्राइड की टैबलेट्स हैं। ठीक है, कुछ शैम्पूज डॉक्टर रेकमेंड करेंगे स्टार्टिंग में तो वो आप यूज़ करेंगे। मुझे जो डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे स्टार्टिंग में शैम्पू, वही मेरे अभी चल रहे हैं, अभी 8 महीने से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। बीच में मैंने परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो दो शैम्पू जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, उसमें एक नॉर्मल शैम्पू होता है, एक आपका जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है वो होता है। तो आराम से आपका 9-10 महीने वो चल जाते हैं। तो शैम्पू सिर्फ आपको एक बार लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और 6 महीने तक आपको मेडिसिन लेनी है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना खर्चा होता है। अपार्ट ऑफ दिस आपको डाइट का ध्यान रखना है। ठीक है, डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपका ठीक है, मेडिसिन आपका जो बायोटीन है वो एक तरह से मल्टीविटामिन है, वो आपके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स चाहिए उसकी कमी को पूरी करेगा। लेकिन डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रखता है, तो डाइट आप अच्छी रखिए। ठीक है, एंड प्रिकॉशंस, या प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी आपको बताता रहा हूँ। प्रिकॉशंस, आपका अगर सर्जरी आपने कराई है तो 50% रिजल्ट आपका सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है, 50% आपका प्रिकॉशंस के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी भी प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, ऑल्दो 8 महीने हो गए हैं और मेरे डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको अब कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, लाइक आरओ वाटर में यूज़ करता हूँ हैंड वॉश करने के लिए। दिल्ली का पानी वैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब ही आता है, सभी लोग जानते हैं जो भी दिल्ली में रहते हैं। तो आप हैंड वॉश करने के लिए मिनिमम 1 साल तक तो 1 या 2 साल तक आप आरओ वाटर यूज़ कीजिए। ठीक है, आरओ वाटर यूज़ करना है। और मैं भी डस्ट बाहर अगर जाना होता है तो मैं हेड को कवर करके ही जाता हूँ। ऑल तो मैं कम ही निकलता हूँ, या तो आप अपना कन्वेंस है 4 व्हीलर वगैरह उसमें जाइए, अदरवाइज अगर आप वैसे जा रहे हैं तो सर्जिकल कैप होता है, मैंने पहले वीडियोस में आपको दिखाया है। सर्जिकल कैप आप बियर करके आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, और दैट्स इट। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। एंड उम्मीद करता हूँ आप जो कोर्स से रिलेटेड आपको जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने जो कोस्ट बताया है आपको आपको वही कोस्ट पड़े। देखिए डॉक्टर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड जो सर्जरी उसने परफॉर्म की उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट अप डाउन हो सकती है। ठीक है, जैसा आप डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, लाइक कुछ डॉक्टर 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 50 रुपीज़ पर ग्राफ, कुछ 100 रुपीज़ पर ग्राफ। लेकिन मैंने वो बताया जो मैंने कॉस्ट पे किया है। ठीक है, 20-25 रुपीज़, 30 रुपीज़ या बिलो 25 रुपीज़ भी 20 रुपीज़ भी कहीं कहीं होता है। तो ऐसा नहीं है वो रिजल्ट खराब होता है, आप रिजल्ट मेरा देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितना आर्टिस्टिक है। ठीक है, वो आपकी हेयर लाइन कैसे ड्रॉ करता है। आप बड़े से बड़े सर्जन से करा लीजिए, कोर्स पे कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर लीजिए, लेकिन अगर डॉक्टर आर्टिस्टिक नहीं है, उसकी सर्जरी का जो रेट है, सक्सेस रेट है, वो 90% अबव नहीं है, तो आपका पैसा वेस्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।